हुक्मरान चोर है, ये चोरी कर रहे हैं। भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। मोदी इस वक्त किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। आपको पता है मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने भी असेंबली के अंदर तकरीर की थी, उन्होंने पार्लियामेंट के ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और यहाँ पे हम लोग कर्जे मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने की वीडियो की तरफ भारत को एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान को इंतखाब करना पड़े कि उसने प्यास से मरना है या लड़के मरना है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। ये क्या चीज़ है? ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का कि इंडस वाटर्स पर अगर ये करना पड़ा, अगर भारत यहां पे उतरता है कि हमें प्यास से मारना चाहता है, तो उसकी बजाय पाकिस्तान लड़के मर जाएगा। और आज ये दुनिया की एक न्यूक्लियर स्टेट का डॉक्ट्रिन है। ये खेल नया नहीं है। पाकिस्तान बनते ही भारत ने पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की थी और खतरात पैदा हुए थे। उसी के नतीजे में इंडस वाटर ट्रीटी बना था और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी हैं। जंगों के हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान वालों ने माना है पूरी दुनिया का राजा और चीन को कहा है ये तो मोदी के बराबर कहा। आप हमारी वीडियो पूरी देखें, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। और अमेरिका इजराइल के जंग से फायदा उठा रहे हैं। हम खुद चोर है, हुक्मरान चोर है, ये चोरी कर रहे हैं। ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा के चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल आप लोगों ने रातों रात महंगा किया और पेट्रोल सस्ते हो चुके हैं। अभी रातों रात ऐलान कर रहे ना, क्यों उसे सस्ता नहीं कर रहे हैं? ये जुल्म आप क्यों पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं? वो इंडिया में कॉकरोच पार्टी बन गई। हम तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं और वो कीड़े मकोड़ों से जो बदतर आपने हमारा हशर किया है पाकिस्तान। इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, बेड़ा गर्क। आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। वहाँ पे चाय बेचने वाला वजीर आजम बन गया। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो उसने 92 के अंदर इम्पोर्टेड चीजें जो हैं वो उसने मंगाना शुरू करी। उससे पहले उसकी इम्पोर्ट बंद थी 90 के अंदर, 92 में, हाँ 90s के अंदर। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबसे बड़ी गाड़ी जो होती थी वो मारुति होती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था। वो सबसे हाई क्लास गाड़ी कहलाती थी। वो हमारे यहाँ समझ लो वो मरगला है, जो हमारी मरगला है वो वहाँ की मारुति होती थी, जिसमें हाई क्लास जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो उसमें ट्रैवल करते थे। हमारे यहाँ तो समझ लो कि हमारे यहाँ तो एक से एक भर के गाड़ियां हैं। यहाँ पर समझ लो कि जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर है, छोटे छोटे जो एमपीएस है, एमपीएस के पास भी आप उठा के देखो तो समझ लो 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियां उनके पास। अभी भी आप उसका रिसर्च करो तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? मतलब समझ लो कि एमपी और मिनिस्टर और इतना बड़ा तबका जो है ये अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? और आवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो, गुर्बत तो गुजर गई और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जो भारत के हुक्मरान इस अरसे में रहे उनको अकल थी। उनको पता था कि इस ट्रीटी को छेड़ना कितना खतरनाक है और पानी को हथियार बनाना कितना खतरनाक है। लेकिन ये एक ना आकिबत अंदेश, इंतहा पसंद, नस्ल परस्त हुकूमत है जो पानी को हथियार बनाने पर उतर आई है। एक ऐसा काम जो वो कर नहीं पाएगी। पहलगाम के बहाने, एक जेली हमले के बहाने वो पानी को हथियार बना चुकी है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुआहदा नहीं है। देखिए, आपने पूछा
कि क्या तरीका मौजूद है। देयर इज अ ट्रीटी, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिससे भारत निकल ही नहीं सकता, यकतरफा तौर पर उस ट्रीटी को छेड़ ही नहीं सकता। ज़ैगम साहब कतई कलामी मगर दो मुस्तकिल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 8 से किशन गंगा पे एतराजात हमने किए हैं। सूरत हाल यहाँ है कि उसने एवेंस में डाल दिया है गुज़िश्ता साल से, मगर पाकिस्तान को तो रिलीफ किसी तरफ से नहीं मिल पा रहा है। भारत तो कर रहा है जो करना चाह रहा है। देखिए, भारत माहदे को एक तरफ उसने रख दिया, अबेंस में रख दिया। इस वक्त वो पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकता। वो जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उस पानी की जो कैपेसिटी है उसको डैम करने की, क्योंकि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो दरिया को रोक कर बिजली बनाते हैं। दुरुस्त। लेकिन क्योंकि वो दरिया को रोक रहा है, उस दरिया को रोकने की वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है वो उसको रोक सके और वो अचानक छोड़ सके। अगर वो कल को डाइवर्ट करता है या आज पानी को इस तरह इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने पानी को हथियार बना दिया। ये वो काम है जिससे उसको बाज रहने की ज़रूरत है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस इंदस का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या मीनिंग है। देखिए, ये पाकिस्तान की तहजीब की रूह है। दुरुस्त हो गया। ये पाकिस्तान की ज़राअत की रूह है। 80% पानी हम इस सिस्टम से हासिल करते हैं। ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, ये हमारी तवानाई का मसला है, ये हमारी ग़िज़ा का मसला है। ठीक है। और मुआहदा कोलैप्स होने के बाद जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं, बहुत बड़े सिक्योरिटी ख़तरात पहले ही पैदा हो चुके हैं। ठीक हो गया। क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मौजूद है इस मुआहदे में। तो भारत को अगर कोई मसला है तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है कि इस माहदे को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। पाकिस्तान अपने कार्ड टेबल पर रख रहा है। पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्प्यूट दुनिया को किधर ले जा सकता है। खत्म हो जाएगी। प्यो खा गया, अगो ने पुत्र भाता, पुत्र खा गया, उन्हें को तीप, इंज चलना है सिस्टम, असी गरीब ही रहना। ये मेरा मैसेज है। कर दिया तुमने पाकिस्तान। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। ये भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? अब अगर ऐसा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। मोदी को माना पूरी दुनिया का राजा, मोदी की रणनीतियों ने बदल दिया खेल। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही रोज़ाना इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करते रहें। और इस वीडियो आपको कैसी लगी और क्या रणनीति है, अपनी राय कमेंट में दें।